नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है करंट सामान्य अध्ययन की सीरीज चला है जिसमें आपसे 12,000 प्लस जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करें, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे दोस्तों हम करंट की पब्लिकेशन के जो बुक आती है उससे हम क्वेश्चन डिस्कस करें, जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएस, सीपीओ और एमटीएस और जितनी भी आपके एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन सब के लिए दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का पार्ट 3 यानी कि टाइप 3 है। इसमें दोस्तों आपसे 48 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी क्लास का उसूल है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप एक अलग से रजिस्टर बना लो जीके का। ठीक है। और अगर आपको कमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो उस केस में बता रहा हूँ, जैसे पहले का आपका आंसर ए है, दूसरे का आपका आंसर ए है, तो आपको उस हिसाब से रजिस्टर में लिखना है। ठीक है, सो दैट दोस्तों आपका सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम आपको बता रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। और हर क्वेश्चन का आंसर देने के मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है भाई, इसका सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप रेलवे, एनटीपीसी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एसएससी के साथ साथ और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में है आपका पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव जो सम्राट थे ना, उनकी आखिर राजधानी कहाँ हुआ करती थी भाई। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी आखिर कहाँ हुआ करती थी। ठीक है। तो यादव सम्राट की राजधानी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी हुआ करती थी। ठीक है। और यादव वंश की स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने की थी। ठीक है, भिल्लम पंचम ने इसकी स्थापना की थी। आपको बस इतना सा बात याद रखनी है कि यादव सम्राटों की राजधानी आपकी देवनगरी हुआ करती थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया। कि कौन सा विदेशी देश था इसने भारत का सबसे पहले व्यापार किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है भाई। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में वास्को डी गामा आया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यात्री एबन बटूता कहाँ से आया था। यात्री जो आपका एबन बटूता था ना भाई, जो यात्री एबन बटूता था आपका, वो कहाँ से आया था। ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है। तो आपका यात्री एबन बटूता मोरक्को से आया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चलिए भाई, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ आखिर किसने बनवाया था। ठीक है भाई। विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ आखिर किसने बनवाया था। तो इसका ये बनवाया था आपका राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित रही थी। ठीक है। तो फारसी भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित रही थी। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया है, उस जनजाति पर रखा गया जिसने उस क्षेत्र को जीता था। ठीक है भाई, जिस क्षेत्र ने असम को जीता था। ठीक है, उस जनजाति पर असम क्षेत्र का नाम रखा है। यह कबीला कहाँ से आया था, ये कबीला कहाँ से आया था जिसने असम को जीता था। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए भाई, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए वैसे दोस्तों, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन आपका इसमें सही ही नहीं है। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें मिसप्रिंट एग्जामिनर की तरफ से मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए असम राज्य को जीता था, कौन सी जनजाति ने जीता था। तो देखिए जो आपका असम राज्य था उसको अहोम जनजाति, एक आपकी अहोम जनजाति हुआ करती थी, उसने जीता था। ठीक है, अहोम जनजाति। ठीक है भाई, इसने आपको असम राज्य को जीता था। ठीक है। और ये कबीला आपका आता है दक्षिण चीन के ऊपरी बर्मा के क्षेत्र में आता है।
ठीक है। तो आप इसमें बर्मा भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण चीन का जो आपका बर्मा का इलाका है वो सही है। ठीक है, दक्षिण चीन वाला इलाका आपका इसका आता है, तो इसके हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में आपका इन लोगों का था, ठीक है, साम्राज्य था। ठीक है, तो दक्षिण चीन इसका आंसर था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? ठीक है, तो ये आपकी ये थी किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? ठीक है, आखिर वो लोग कौन हैं जिनने 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी के दौरान भारत के पश्चिम तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डच। ये डच हुआ करते हैं। ठीक है, जिसने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और इन्होंने जो आपका पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश क्षेत्रों में कब्जा कर रखा था। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। इसमें से आपको सही अनुक्रम चुनना है, मतलब सीक्वेंस वाइज बताना है। ठीक है भाई, चलिए भाई जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट ऑप्शन दीजिए। देखिए भाई, इसमें से आपको जन्म के हिसाब से बताना है कि जन्म के आधार पर कब किसका क्या जन्म हुआ है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आपको जन्म के आधार पर बताना है। तो भाई इसके लिए मेरे हिसाब से पहला प्यार सही रहेगा। देखिए निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आपका 1236 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई, उसी प्रकार कबीर का जन्म आपका हुआ था 1440 में, और मीराबाई का जन्म हुआ था आपका मेवाड़ में हुआ था, जो कि 1498 में हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? और तुलसीदास जी का जन्म हुआ था आपका राजापुर में हुआ था। तुलसीदास जी का जो कि आप उत्तर प्रदेश में राजापुर पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ईस्वी थी 1532। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से जी आपका ऑप्शन में फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहले 1236, फिर 1498, फिर उसके बाद आपका 1440, फिर 1498, फिर 1532, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? ठीक है, इसका सही आंसर गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तानों ने नहीं लड़ी थी लड़ाई। 11वां वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणथंबोर क्या था? रणथंबोर आखिर क्या था भाई? रणथंबोर का आपने नाम सुना होगा, आखिर क्या चीज़ हुआ करती है? ठीक है भाई, तो दोस्तों एक बहुत ही चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। देखिए, रणथंबोर पर बेसिकली बहुत लोगों का कब्जा रहा था। ठीक है, अधिकार रहा था। देखिए यहाँ पर आपका इल्तुतमिश ने भी यहाँ पर अधिकार जमाया था अपना, फिर उसके बाद अलाउद्दीन का भी यहाँ पर अधिकार रहा था 1301 के आसपास, और एक आपका बेसिकली एक राजपूत दुर्ग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, राजपूत दुर्ग हुआ करता है रणथंबोर आपका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तंचुई जरी का विकास कहाँ हुआ? तंचुई जरी का आखिर विकास कहाँ हुआ था? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाए। देखिए, तंचुई जरी का विकास हुआ था बनारसी में हुआ था, आपका बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में हुआ था। बनारस में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इसका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन आपका, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंश है? नाहन आखिर किस राज्य का अंश है? ठीक है, तो नाहन आपका हिमाचल प्रदेश का अंश है। 14वां क्वेश्चन है आपका, चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री था जो कि भारत आया था, तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक विदेशी यात्री आया था, उसने एक तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उस यात्री का आखिर नाम क्या था इतिहासकाल में? ठीक है भाई, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए भाई जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ। चलो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1641 की घटना है, 1641 की घटना है। उस समय क्या होता था, फ्रेंच जौहरी टेबनियर, आप याद कर लीजिएगा नाम, फ्रेंच जौहरी
टेवनियर, ठीक है, एक आदमी आया था, ठीक है, एक यात्री आया था जो कि 1641 से लेके 1687 तक रहा था भारत में। और ये औरंगजेब मतलब आपका जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में रहा था, ठीक है भाई। और इसने मयूर सिंहासन का वर्णन किया है, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रेवनियर, ठीक है। फ्रेंच जौहरी ट्रेवनियस का नाम था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में रहा था। 15वां क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। फ्रेंच फैक्ट्री भैया आके भारत में कहाँ स्थापित की गई, चलो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। भाई सबसे पहले फ्रेंच फैक्ट्री आपकी सूरत में की गई थी, ठीक है, इसका आंसर सूरत हो जाएगा, ठीक है। और 1667 में की गई थी। और दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री आपकी मसूलीपट्टनम में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप। 16वां क्वेश्चन है आपका, देखिए अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और कौन था। अमीर खुसरो एक वही संगीतज्ञ भी था और इसके अलावा कौन था वो, ठीक है। तो देखो भाई, ये सूफी संत भी था आपका अमीर खुसरो, फारसी था, हिंदी का लेखन और विद्वान भी था आपका अमीर खुसरो, इतिहासकार भी था। लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है, तो उपयुक्त तो सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था। तो आपका तख्त ताउस आके कौन से मुगल भवन में रखा गया था, ठीक है भाई। चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए। विश्व प्रसिद्ध दोस्तों तख्त ताउस आपका विश्व प्रसिद्ध आके किस मुगल भवन में रखा गया था। चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए भाई इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। दिल्ली में लाल किले की दीवारें आम में इसको रखा गया था, ठीक है। जो आपका दिल्ली का लाल किला है उसमें दीवाने आपका आम कि इसके पीछे की एक दीवार थी, उसके पीछे इसको रखा गया था तख्त ताउस को। तो दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में इसको रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो भैया आपका कोहिनूर हीरा जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे महंगा हीरा होता है कोहिनूर हीरा, आखिर ये कौन सी खान से निकाला गया था, ठीक है। चलिए भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर दीजिए। चलिए भाई इसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा गोलाकुंडा से आपका कोहिनूर हीरा निकाला गया था, ठीक है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था, ठीक है। और इस वहाँ की एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम क्या था, प्रताप रुद्रदेव एक राजा हुआ करते। उन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति थे मालिक काफूर को गिफ्ट में दिया था, ठीक है, मालिक काफूर को दिया था। और फिर काफूर ने भेंट में दिया था अलाउद्दीन को, ठीक है, कोहिनूर हीरा, ठीक है। आपका गोलकुंडा से निकाला गया था कोहिनूर हीरा, ठीक है भाई। 19वां क्वेश्चन है आपका, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था, ठीक है। कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए आखिर अलाउद्दीन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया। चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए भाई, खुतों और मुकदमों को अधिक विशेष अधिकार दिए जाएं, ये वाला अधिकार नहीं दिया था, बाकी सारे अधिकार दिए गए थे। 20वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। मतलब आखिर मुगल भवनों में से कौन बिल्कुल इसकी लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताजमहल बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। और इसे आपको पता होगा शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका इतिहासकार कौन, मतलब बनाने वाला मतलब कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसने इसको मतलब डिजाइन किया था, ठीक है, ताजमहल को, जो कि आपका आगरा में है। 21वां क्वेश्चन, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। सिख धर्म की आखिर पवित्र पुस्तक कौन सी है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की बहुत ही पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है।
दोस्तों इसमें आपको पेयर दिया गया, इनमें से किसका मिलान सही किया गया, इसमें से आपके किसका मिलान सही किया गया। ये सुल्तान है, ये घटना है, ठीक है। आगे किसके साथ घटनाएं घटी, तो पहला वाला आपका सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटा भाई। क्या सुल्तान महमूद ने सोमनाथ को लूटा था? ये बात भी बिल्कुल सही है। सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ के मंदिर को इसने लूट लिया जो कि आपका गुजरात में था। तो आपका ए वाला बिल्कुल सही है। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लो, ए, केवल ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और बंगाल के विद्रोह, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिए, केवल ए सही है आपका, ठीक है भाई। चलिए 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में को क्रमानुसार रखें, ठीक है। तो बिल्कुल अपने घटनाओं के हिसाब से रखिएगा, पहले किसका शासन आया, फिर किसका शासन आया, फिर किसका आया, ऐसे आपको रखना है। समझे बात को, कोई दिक्कत? चलो भाई देखो, समझो बात को अच्छे से। देखो पहले आते हैं आपके खिलजी, पहले आते हैं आपके तुर्क आते हैं, ठीक है। तुर्क आते हैं 1206 से लेकर 1290 तक रहते हैं, ठीक है। इलबरी तुर्क आते हैं जो कि शासक थे इनके इल्तुतमिश था। 1206 से लेके 1206 से लेकर रहते हैं कब तक, 1290 तक। फिर आते हैं आपके खिलजी आते हैं, पहले डी हुआ, फिर ई हुआ, फिर आपका आता है तुगलक आता है, ठीक है। फिर तुगलक आ गया आपका। तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहा? इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और साम्राज्य इनका 1320 से लेकर 1398 तक रहा था। फिर आते हैं दोस्तों आपका, देखिए अब ई डी और ए ई, फिर से सुनिए बात को। सबसे पहले आपका डी आता है, फिर आता है आपका ई आए, खिलजी आ गए, फिर आपके तुगलक आ गए। तो वही ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लो बिना हिचकिचाए, मतलब फिर आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है। फिर सैयद आते हैं, फिर आपके खिलजी आते हैं, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से आपके पेयर बन जाएगा, ऐसे ऐसे आपके वंश आते हैं। 25वां क्वेश्चन, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान आखिर कौन हुआ करता था? इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक मोहम्मद जायसी मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है आपका, देखिए दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा सिर अकबर के नाम से इन्होंने किया था। सिर अकबर के नाम से इन्होंने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। 27वां क्वेश्चन आपका भाई, 1651 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ठीक है भाई, बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कासिम बाजार, ठीक है। कासिम बाजार में इसको अनुमति दी गई थी, ठीक है। कासिम बाजार में आपके अनेक कारखाने लगाए गए थे। कासिम बाजार आपका कहाँ था भाई? हुगली में, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आपका देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने नष्ट किया था? वो मुस्लिम शासक कौन हुआ करता है? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ठीक है। चलो 29वां क्वेश्चन है आपका भाई, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी था ना, आगे किस विभाग की अध्यक्षता करता था? ठीक है भाई, सही आंसर आपका हो जाएगा सेना संगठन का ही अध्यक्षता करता था। 30वां क्वेश्चन है आपका भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आखिर कौन सा युद्ध था भाई जिससे भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी? ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। देखिए सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के बीच आपका हुआ था, ठीक है। बाबर के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। और फिर उसके मुगल आपका साम्राज्य आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 31वां क्वेश्चन है, देखिए किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा है, यानी कि डायरी में लिखा है? ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा बाबर।
32वां क्वेश्चन आपका सुलेखन क्या होता है, सुलेखन आखिर क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, सुंदर हस्तलेख को सुलेख कहा जाता है। ठीक है, उस प्रकार सुंदर हस्तलेख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सुंदर हस्तलेख होता है सुलेखन। ठीक है, 33 वाला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी भाई, मुगल काल की राजभाषा की क्या होती है भाई। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ, जल्दी से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ। दोस्तों देखिए, वीडियो को लाइक जरूर ठोको, लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करो। हमारा वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, 100 लाइक कम से कम कीजिए। और इसके अलावा दी मुगल काल को राजभाषा क्या थी, मुगल काल की आखिर राजभाषा क्या थी भाई, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजभाषा ऑब्वियसली दोस्तों फारसी थी। ठीक है, तो फारसी आपकी मुगल काल की राजभाषा हुआ करती थी। ठीक है, सर्वप्रथम वहाँ पर फारसी बोली गई थी। 34वां क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। जो आपका महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय आके निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था। ठीक है, तो आपका समर्थ गुरु रामदास द्वारा फैला हुआ था। 35वां क्वेश्चन आपको, 35वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता है। आखिर वह भाषा कौन सी है भाई जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा उर्दू, उर्दू भाषा है वो। 36 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। आखिर इनमें से कौन सा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। देखिए, पंचमहल स्थित आगरा में है, आपका सलीम चिट्टी का मकबरा आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में स्थित सॉरी, और मरियम पैलेस भी आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जबकि मोती मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, आगरा में आपका मोती मस्जिद स्थित है। ठीक है, आगरा में आपको, दिल्ली में भी मोती मस्जिद है। थर्टी 37 वाला क्वेश्चन दोस्तों, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो आपकी आगरा में स्थित है मोती मस्जिद। ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। आखिर इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। तो भाई देखिए, चंगेज़ खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चंगेज़ खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, मतलब चंगेज़ खान। ठीक है, ये वाली आपकी जोड़ी गलत, सही नहीं है। ठीक है, 30 वाला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत सबसे पहले आता है, पुर्तगाली यानी कि वास्को डी गामा। पुर्तगाली का नाविक था वास्को डी गामा, भारतीय समुद्र तट पर आने वाला प्रथम यूरोपीय था और 1498 समय में आया था। 40वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। आगे कौन से मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, सही आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। 41 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 41 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल जो बादशाह हैं उनके साथ मिलान गलत हुआ है। ठीक है, तो वही बताइए। देखिए, राणा सांगा वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस अकबर का युद्ध कहाँ हुआ, मोहम्मद गौरी का हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है जोड़ा, बाकी सब जोड़े सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। 42 वाला क्वेश्चन है, कोणार्क के प्रसिद्ध, कोणार्क आपका यानी कि जो भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण आके किसने कराया था। ठीक है, कौन से राजा ने आके कोणार्क का जो सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर है जो कि आपका मतलब आप पुरी में आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वहाँ पर बहुत ही रथ वगैरह बने, बहुत ही अच्छा मंदिर है। जो सूर्य मंदिर का आके निर्माण किसने कराया था। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नरसिम्हा प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। ठीक है, और 1250 ईस्वी के आसपास उन्होंने निर्माण कराया था। फिर 43 वाला क्वेश्चन, 43 वाला क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। गुरु नानक का आखिर उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था। ठीक है, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी हुआ करते थे। ठीक है, और ठीक है भाई, तो सिक्कों के 10वें गुरु थे गुरु अंगद, और गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। आखिर कौन सा युग्म है, पेयर है जो सही मेल नहीं खाता है। ठीक है भाई, देखो भाई,
मार्को पोलो इटली, ठीक है भाई। अल्बरोनी उज्बेकिस्तान। इब्न बटूता आपका मोरक्को से आया था भाई। और आपका निकेटिन समरकंद से आया था भाई। ई वाला आपका मेल नहीं खा रहा है, ठीक है भाई। तो समरकंद वाला आपका मेल नहीं खा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 45 वाला क्वेश्चन, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ये वाला क्वेश्चन पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था आज का, ठीक है। फिर रिपीट हुआ दोस्तों, मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए आपको 4,000 से 4,000 क्वेश्चन आपको याद रखने। 12,000 तो क्वेश्चन दोस्तों नाम के हैं, लेकिन 4 से 5,000 क्वेश्चन ऐसे हैं सिलेक्टेड हैं, ठीक है। आपको वो याद रखने, वो आपके वो याद हो जाएंगे। इससे बाद दोस्तों SSC में आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो भाई इनकी राजधानी कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए अपना आंसर। तो भाई देवगिरी यादव राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और देवगिरी आज महाराष्ट्र में है, जिसे हम वर्तमान में दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 46 वाला क्वेश्चन है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाइए, ठीक है भाई। उनके अनुसार लगाइए घटनाओं को। पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, ऐसे आपको लगाना है। देखिए भाई, सबसे पहले हुआ वास्को डी गामा का भारत आगमन, ठीक है, जो कि हुआ था आपका 1498 के आसपास, ठीक है जी। आपका केरल के कालीकट जो तट पर पहुंच जाता है आपका। फिर होता है आपका 1500, फिर आता है आपका बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, जो कि होती है 1526 आता है, ठीक है। फिर सिपाही विद्रोह होता है, जो कि आपका होता है विद्रोह 1857 में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी घटनाएं थी, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर वन। सेकंड, थर्ड, वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंध रखते थे, ठीक है। संत रामानंद आखिर इनमें से कौन सी शाखा से संबंध रखते थे, आखिर कौन सी फील्ड से थे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा रामामर्गी, ठीक है। इससे संबंध रखते, इस शाखा से रामामर्गी शाखा से संबंध रखते संत रामानंद, ठीक है। और संत रामानंद 14वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के संत थे, ठीक है। और इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना भी की थी, जो कि मठ में निवास करने वाला सबसे बड़ा अनुशासनिक समुदाय था, ठीक है। और इसमें राम और सीता की भक्ति का प्रचार भी होता था, ठीक है। बहुत ही फेमस महान भक्ति संत थे, तो रामामर्गी इसका आंसर हो जाएगा। 48 वाला क्वेश्चन है भाई, और मेडिवल हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं? आखिर इनमें से कौन सा ग्रंथ भाई सूरदास का नहीं? चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आखिर इनमें से कौन सा ग्रंथ है सूरदास का नहीं है? सूरदास आपको पता होगा दोस्तों, नेत्रहीन भक्त कवि और गायक हुआ करते हैं, ठीक है। और जो सुर बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। आखिर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? देखिए भाई, सरावली हुआ आपका, साहित्य लहरी हुआ, और सूरसागर, ये सब सूरदास के ग्रंथ। जबकि सूर सत्य सही, ये सूरदास जी का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अब हमारी हो गई मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से खत्म, यानी कि मध्यकालीन भारत की समाप्ति हो चुकी है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 48 क्वेश्चन बता दिए हैं। लगभग मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में हमने लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। दोस्तों आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप SSC की, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHS, CPO, MTS, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, इससे बाद दोस्तों आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। बहुत ही ट्रस्टेड बुक है आपकी क्रंच, जैसा कि आप जानते हैं। आपको दोस्तों मार्केट से बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री PDF मिल जाए, तो मैं टेलीग्राम पर आपकी फ्री PDF डाल दूंगा, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए 48 क्वेश्चन में आपको कितने क्या नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है भाई। और वीडियो कैसा लगा भाई लाइक जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट यार मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट आपसे वीडियो का नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।